क्या हुआ जब वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे? भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसे कम लोगों को पता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण काल की बाली के बारे में। जब वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे तो उनके भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित बाली की गुफा के बारे में हर कोई जानता है, जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। इसका पता जब वैज्ञानिकों को लगा तो वे भी इसके अंदर गए। उनको कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे यह साबित हो गया यह सच में बाली की ही गुफा है। परंतु इस गुफा में ऐसे उनको क्या मिला जिसके बाद उनके भी होश उड़ गए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सच्ची महादेव की भक्त हो तो कमेंट सेक्शन पर लिखना हर हर महादेव। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा में हुआ करता था। वो इतना शक्तिशाली था, उसने रावण को भी पराजित करके रखा था। परंतु ऐसा आखिर क्या हुआ? उसके अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई और उसका कारण था वो गुफा जिसे आज हम बाली के गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने उसे युद्ध के लिए ललकाया। बाली उसके पीछे भागा। वो राक्षस भागते भागते उस गुफा में जा पहुंचा। बाली ने इस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और कहा, तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना। मैं अगर वापस ना लौटूं तो गुफा के द्वार को बंद कर देना। वो इतना बोलकर गुफा के अंदर चले गई। 1 साल तक बाली गुफा के बाहर नहीं आया तो सुग्रीव को बड़ी चिंता हुई। उसके बाद गुफा के बाहर खून के छींटे बाहर आए। तब सुग्रीव ने सोचा शायद मायावी ने बाली का वध कर दिया। उसके बाद उसने बड़े पत्थर से गुफा के द्वार को बंद कर दिया ताकि राक्षस बाहर न आ सके। दरअसल गुफा वो इतनी लंबी थी, बाली ने मायावी को ढूंढ के वध करने में 1 साल का समय लग गया। इसके बाद जो बाली गुफा के बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि गुफा के द्वार बंद है। ये देखकर उसे बहुत बड़ी हैरानी हुई और उसने सोचा शायद सुग्रीव मेरा राज्य और मेरा शासन हड़पना चाहता है। इसके बाद बाली पत्थर को हटाकर बाहर आई और उन्हें सुग्रीव को धोखेबाज जानकर अपने राज्य से बाहर निकल दिया तथा उसकी संपत्ति पत्नी पर अपने अधिकार जमाया। इसके बाद सुग्रीव ने बाली से छुपने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर आ गई, जहाँ पर सुग्रीव की गुफा आज भी है। इसके बारे में हर कोई जानता है, परंतु बाली के गुफा के बारे में आज भी और कोई अनजान है। आज के समय में बाली की गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में है। वहां के आसपास रहने वाले लोगों ने यहाँ पर दावा किया है कि ये वो वही गुफा है जहां बाली और मायावी राक्षस के बीच में युद्ध हुआ था। जब वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि वो शोध करने के इरादे में बाली की गुफा में पहुंच गए, परंतु जब अंदर पहुंचे तब उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि ये गुफा वास्तव में काफी लंबी है। जिसके बाद सभी ने वापस आ गए। खाने पीने की पूरी व्यवस्था करने के बाद वापस इसी गुफा में घुसे। ये गुफा इतनी लंबी है, बाली को मायावी को ढूंढने से 1 साल लग गई, परंतु वो धीरे धीरे गुफा के अंदर चलने लगे। उन्हें कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे ये सिद्ध हो सके ये बाली की ही गुफा है। उसी गुफा में 2-3 दिन तक विचरण और शोध करने लगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। परंतु ठीक 3 दिन के बाद उन्हें एक विशालकाय नाखून मिला। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था, ना ही किसी जानवर का लग रहा था। वे सभी हैरान थे, आखिर ये नाखून किस प्राणी का है। इसके बाद उस नाखून को शोध करने के लिए भेजा गया। जब वैज्ञानिक इस गुफा में और अंदर तक गए तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। दरअसल गुफा की दीवार पर अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। जब वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर शोध किया तब उन्हें पता चला कि ये लिखा हुआ तकरीबन 5000 से 6000 साल पुराना है और बानर नाम की प्रजाति इस तरह के लिखावट का इस्तेमाल किया करते थे। बानर बंदरों से अलग किया करता था। उनका शरीर मानवों की तरह हुआ करती थी, लेकिन वो बंदरों की तरह, और उनकी पूंछ भी होती थी। तब उस नाखून को अच्छी तरीके से शोध किया गया तो ये पाया गया तो वो किसी आम इंसान का कि ये किसी जानवर का नाखून तो नहीं है। इसके बाद अनुमान लगाया गया शायद हजारों साल पहले बाली और मायावी के बीच युद्ध हुआ था। तो हो सकता है ये नाखून मायावी राक्षस का हो। वैज्ञानिकों को यकीन हो गया ये गुफा सच में बाली की ही गुफा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपका राय जरूर देना।